जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की कब तक आएगी, क्या जा सकती है इसकी कट ऑफ। बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है कि फाइनल कट ऑफ क्या 60 प्लस जाएगी, उस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में अगर एरर है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, इस पर भी हम अपडेट लेंगे। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड के मेडिकल की डेट को भी लेके अपडेट है और यूपीपीएससी की तरफ से भी कुछ अपडेट आ रही है, सब पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीपीएससी एपीएस को लेके। ठीक है, यूपीपीएससी एपीएस की एग्जाम डेट आ चुकी है, नोटिस जारी कर दी गई है। 7 जनवरी को ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और इसकी जो टाइमिंग है 9:30 to 12:30 जो यूपीपीएससी की नॉर्मल टाइमिंग होती है, उसी में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 7 जनवरी को एग्जाम है। तो जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं वो आप जल्द पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जो भी रिवीजन करना है जल्दी कर लीजिए। 7 जनवरी को इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा। वही यूपीपीएससी आरओ की जो फॉर्म अभी तक भरा रही थी और जिसकी डेट अभी एक्सटेंड हुई थी, इसकी भी एग्जाम डेट आ गई है और ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा आपका फरवरी में। ठीक है, ये 11 फरवरी को इसके प्रिलिमिनरी के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, एक शिफ्ट जनरल साइंस का होता है, दूसरा शिफ्ट हिंदी का होता है। तो 2 शिफ्ट में इसका एग्जामिनेशन होता है। तो ये एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा। 11 फरवरी को इसका प्रिलिमिनरी का एग्जाम है, प्री का एग्जाम है। ठीक है, प्री का एग्जाम 11 फरवरी को है। तो जो बच्चे इस फॉर्म को भर चुके हैं वो अपनी तैयारी में लग जाए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया पोस्ट होती है। और इस बार इंटरेस्टिंगली ये है कि इसमें आरओ का पद सबसे ज्यादा है, जो कि एक अच्छा पद है। ये यूपीपीएससी रैंक की है, ऑफिस वर्क होता है, मजेदार जॉब है, पावरफुल पोस्ट है। तो जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं सीरियसली तैयारी करिए, क्योंकि इसका जो पेपर होता है कभी कभी ये पीसीएस से भी टफ पूछ लिया जाता है। मैक्सिमम चांसेस में, कभी कभी नहीं कहूंगा, मैक्सिमम पीसीएस से भी टफ इसका क्वेश्चन आता है। तो प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि इसकी डेट भी आपके सामने आ चुकी है। अब हम अगली बात कर लेते हैं। तो अगली बात है आपके यूपीएससी फॉरेस्ट गार्ड की मेडिकल की डेट को लेके। तो देखिए, फॉरेस्ट गार्ड का जो मेडिकल का डेट है ये आपका या तो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में होगा या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मैक्सिमम चांसेस तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में है, लेकिन लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में भी हो सकता है। आपके चांसेस हो सकते हैं मेडिकल टेस्ट के। तो फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल टेस्ट फिलहाल नवंबर में कहीं नहीं है, दिसंबर के लास्ट वीक में हो सकता है कंडक्ट कराया जाए, या तो जनवरी में होगा। मैक्सिमम चांसेस इसके जनवरी में कंडक्ट कराने के हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है मुख्य सेविका को लेके कि इसकी रिवाइज आंसर की कब तक आएगी। तो देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है वीडियो में कि मुख्य सेविका की जो रिवाइज आंसर की है वो 20 तारीख तक आने के चांसेस हैं, 20 नवंबर तक आने के चांसेस हैं। क्योंकि यूपीएससी में सबसे पहले इसी भर्ती को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। लेखपाल के बाद अगर कोई भर्ती प्रेफरेंस में है तो मुख्य सेविका की ये भर्ती है। तो 20 नवंबर तक आपके चांसेस है बिल्कुल कि आपकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी 20 नवंबर के अंदर। उससे आगे अगर मैक्सिमम जाएगा तो 21-22 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस आपके हैं कि आने वाले 2 से 3 दिन या 20 नवंबर तक आपको आपके रिवाइज आंसर की देखने को मिल जाएंगे। अब चूंकि यूपीएससी की तरफ से जो बात खुद उनके चेयरमैन द्वारा भी कही जाती है, तो वो भी कंटिन्यूअस बदलते रहती है, क्योंकि वो भी एकदम एग्जैक्ट सही नहीं होती है। लेकिन ये एकदम चांसेस है कि यूपीएससी फिलहाल लेखपाल के बाद अगर किसी भर्ती पे सीरियस है तो वो है मुख्य सेविका की भर्ती पर। वीडियो की फिलहाल कल बच्चे गए हुए थे, अब उस पर भी अपडेट हम आपको बताएंगे कि वहां क्या हुआ अगली वीडियो में। लेकिन फिलहाल मुख्य सेविका पे हम बात कर लेते हैं। तो मुख्य सेविका की जो रिवाइज आंसर की है वो 20 नवंबर तक आपको देखने को मिलेगी। जो इंतजार कर रहे हैं बच्चे, मैक्सिमम आपके नंबर अगर प्लस पॉइंट होंगे तो 2 से 3 मार्क्स हो सकता है आपके चेंज हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ बच्चों का ये भी है कि जो मुख्य सेविका की कट ऑफ है, काफी लोग बता रहे हैं कि 60 प्लस चली जाएगी, मतलब 60 से ऊपर जाएगी, यानी 62-63 जा सकती है कट ऑफ। ठीक है, तो मुख्य सेविका में जो टोटल पोस्ट निकाला गया था, तो टोटल पोस्ट था आपका, वो था आपका 2693 के आसपास, यही पद आपके निकले थे। इसका एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हुआ था उसमें जो पेपर आया था वो काफी टफ आया था। तो अच्छे खासे बच्चों की स्थिति डबाडोल हो गई थी इस पेपर में। अगर नहीं हुई थी तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर मैं गलत कह रहा होगा। तो पेपर इसका टफ आया था। तो
वो लोग कह रहे हैं कि 60 प्लस इसका फाइनल कट ऑफ जा सकता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, अगर आप डिवाइड कर लीजिए तो 70 प्लस अगर जो बच्चे होंगे ना, वो आपको गिने चुने 5 से 10 भी मिल जाए ना, 5 से 10 भी तो बड़ी बात है। मुख्य सेविका में 70 प्लस अगर आपको बच्चे हैं, ठीक, 65 प्लस के भी जो आपके बच्चे हैं ना, ये गिन चुन के 50 के आसपास भी मिल जाए, 50 या 50 से ज्यादा मान लीजिए 100, मैक्सिमम 100 तक, इससे ज्यादा ये आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं 65 प्लस वाले, ठीक है। 65, 60 to 65 के बीच में आप मांगे, ठीक। मैक्सिमम बच्चे अगर आपको अच्छे खासे जिसपे कट ऑफ बन सकती है, कट ऑफ जिसपे बन सकती है, जो मैक्सिमम एवरेज स्कोर आपका माना जाएगा, जो कट ऑफ बनने का है, वो लगभग आपका जो होगा वो यही होगा 55 से 60 के बीच में। इसी में आपके मैक्सिमम बच्चे आएंगे एवरेज से, जिसकी कट ऑफ, जिसके बेस पे कट ऑफ बना जाएगा, ठीक है। 55 से 60 के बीच का जो ये मार्क्स है ना, इसी को बेस मान के आपकी कट ऑफ बनेगी फाइनल वाली, ठीक है। ये बहुत कम चांसेस है भाई, इतने कम बच्चों में अगर आपका कट ऑफ कर दिया जाएगा 60 प्लस के चांसेस कम है। जो मैक्सिमम एवरेज आपके मोस्ट टैलेंटेड बच्चे अवेलेबल है, वो अवेलेबल है आपके 55 से 60 के बीच में। तो एवरेज इनका लिया जाएगा 55 से 60 के बीच वाला। तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि 60 प्लस कट ऑफ बता रहे हैं काफी लोग कि 60 प्लस जाएगी, तो बिल्कुल नहीं जाएगी। 60 आप सेफ है, बिल्कुल सेफ है आप 60 पर। 60 से कम में भी आप सेफ है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ मैं भी बताऊंगा, लेकिन फाइनल कट ऑफ अगर 60 प्लस जो बोल के डराया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 60 बिल्कुल आप सेफ है, कोई भी आपको नौकरी से हटा नहीं सकता। मैंने लेखपाल में भी आपसे बोला था, डीबी का कट ऑफ बोला था, और अभी मैं फाइनल कट ऑफ भी जो बोल रहा हूं उससे आगे भागने वाला नहीं है। वीडियो नहीं, एग्जाम में रिवाइज आंसर की में जो बोला था वही हुआ था। इस पे भी मैं बोल रहा हूं, देख लीजिएगा। 60 पर इन पर ही आपका कट ऑफ बनना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे लाइज कर रहे हैं जो आपके इस पूरे पेपर पे टॉपर कहला सकते हैं, ठीक। ये मुश्किल से मुझे लगता है 100 भी नहीं होंगे, 50 के आसपास बच्चे, 65 से ऊपर में, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। पेपर बहुत टफ था। नॉर्मलाइजेशन में भी अगर कुछ बढ़ जाएगा ना, तो 1 से 2 नंबर, इससे ज्यादा का अंतर नहीं आएगा दोनों पेपर में, ठीक है। दोनों पेपर में 1 से 2 नंबर से ज्यादा का अंतर नहीं आने वाला है, ठीक। तो इतने बच्चे हैं आपके, इसी पे आपका कट ऑफ बनेगा। तो अगर आपको कहा जा रहा है कि आपका फाइनल कट ऑफ 60 प्लस जाने वाला है, तो बिल्कुल डरिए मत। आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, डीबी की तो तैयारी कीजिए, और डॉक्यूमेंट अपना तैयार रखिए। 60 से नीचे ही आपके कट ऑफ जाने वाला है, 60 प्लस नहीं जाने वाला है। अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपका जो डीबी का मैं आपको बता रहा हूं, जो डीबी का जो आपका कट ऑफ है, यूआर के डीबी का जो कट ऑफ आप मैक्सिमम मान के चलिए, तो 54 से 55 के बीच में आप रहेंगे डीबी के, ये आपका सेफ है, ठीक है। और अगर आप फाइनल मान लीजिए तो 56 से 57 के आसपास आप अपना फाइनल कट ऑफ मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी का। अगर इतना है तो आप सेफ हैं, बिल्कुल सेफ जोन में, कोई दिक्कत नहीं है अनरिजर्व कैटेगरी को लेके। ओबीसी की अगर आप बात करेंगे ना, ओबीसी की, तो ओबीसी का भी डीबी का जो कट ऑफ होगा, ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। 53 के से 54 या 52 से 53, इससे ज्यादा आपको डीबी में इसका कट ऑफ देखने वाला नहीं है। और इसकी जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो भी आपके 55 के आसपास ही रहेगी, 55 के आसपास रहेगी। इससे कम वाले भी रहे ओबीसी में तैयार, क्योंकि देखिए मेनली जो कंपटीशन किसी भी कैटेगरी में होता है, वो होता है यूआर, ओबीसी, और तीसरी कैटेगरी होती है ईडब्ल्यूएस, ठीक। इन 3 कैटेगरी का ही मेनली टक्कर होती है, ठीक। तो ओबीसी में भी बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर का मार्क्स पाए होते हैं, यूआर कैटेगरी के, तो वो चले जाते हैं यूआर कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में। और इससे, और ईडब्ल्यूएस की भी सेम है, ईडब्ल्यूएस में भी अगर कोई यूआर कैटेगरी के बराबर है तो ईडब्ल्यूएस से यूआर में चला जाएगा। तो उसके बाद ओबीसी में वो बच्चे आएंगे जो जिनकी कट ऑफ कम होती है। तो जो मेनली कंपटीशन होता है ना, इन्हीं 3 कैटेगरी में होता है। और डीवी में एक्चुअली होता क्या है, यूपीएससी करता क्या है कि इन तीनों कैटेगरी के बाद के बीच में या तो 1-1 नंबर का अंतर होगा, या तीनों का कट ऑफ सेम होगा। यही डीवी का रूल है यूपीएससी का तक हर एग्जामिनेशन में, ठीक। और यही ईडब्ल्यूएस में आपका 52 से 53 आपको देखने को मिलेगा। इसकी भी कट ऑफ आपको ज्यादा से ज्यादा यही होगी कि 54 नंबर के आसपास देखने को मिलेगी फाइनल कट ऑफ, ठीक है। इससे ज्यादा जाने का मतलब ही नहीं है। जो फाइनल कट ऑफ
होगी वो मैक्सिमम बच्चे आपकी यही लाइज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक 55 से 60। और सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग पॉइंट है मुख्य सेविका की वो 45 से जो 50 है ना, ये 45 से 50, ये जो है 45 से 50 और 50 से 55, ये जो है ना मैक्सिमम स्कोर है एवरेज स्टूडेंट्स की। 45 से 50, 50 से 55, 50 से 55 में भी है और 45 से 50 में, ये आपके एवरेज स्कोर है, ठीक, ये आपके एवरेज स्कोर है। जहां एवरेज स्टूडेंट है मैक्सिमम जो होते हैं टॉपर्स के बाद के, तो वो एवरेज स्टूडेंट इन दो कट ऑफ के बीच में लाइज कर रहा है, ठीक है। तो एससी का जो आपका डीवी का कट ऑफ हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट के डीवी का कट ऑफ क्या है, जो मतलब सेफ मैं मान के चल रहा हूँ 46 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, 46 के आसपास। एससी का ज्यादा फर्क यूआर पर पड़ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि एससी से ज्यादा बच्चे यूआर में चाहते नहीं है, बहुत रेयर चांसेस में बच्चे यूआर में चले जाएंगे। लेकिन ये जो दो कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इसके बच्चे यूआर में जाते हैं, यूआर के बच्चों के अलावा इस कैटेगरी के बच्चे ज्यादातर जाते हैं, ठीक है। और एसटी की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब में आप ये मान के चलिए अगर आप 40 भी पाए हुए ना, तभी आपके चांसेस है 100% होने के, ठीक है। तो जो भी आपसे ये कह रहा है कि आपका कट ऑफ 60 प्लस चला जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, पेपर बहुत टफ आया था, ठीक, और इतने बच्चे 60 प्लस होंगे ही नहीं कि आपकी कट ऑफ 60 प्लस फाइनल चली जाए, क्योंकि पद कोई कम नहीं है, पद अच्छा खासा 2693 पद है, ठीक। अब डीवी के लिए कितने बच्चों को कॉल किया जाएगा, तो मेरे हिसाब से जो डीवी की कॉलिंग होगी वो लगभग 9000 से लेकर 10,000 के आसपास बच्चों की डीवी कॉलिंग आएगी मुख्य सेविका में, ठीक है। 9000 से 10,000 के आसपास डीवी की कॉलिंग आपकी आएगी। तो डरिए मत, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बोलने दीजिए, आप अपनी डीवी की तैयारी कीजिए, फाइनल कट ऑफ उसके बाद देखा जाएगा, आप डीवी की तो तैयारी कीजिए, ठीक। किसी के कहने से आप डीवी छोड़ देंगे, बाद में अगर वहां पे आपका कट ऑफ फंस गया, आप आ गए, फिर आपको पछतावा होगा कि हम डीवी में नहीं बैठे थे। तो अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए कम से कम, ठीक, और डीवी की तैयारी कीजिए, निश्चिंत होके हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक। देखिए यूट्यूब पे कट ऑफ बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, ठीक। कई लोग आसमान पे कट ऑफ बताएंगे फिर धीरे धीरे नीचे आते जाते हैं, ये यूट्यूब का रूल और रेगुलेशन है, ठीक। इसके अलावा क्वेश्चन एक ये था कि डॉक्यूमेंट कब तक, डॉक्यूमेंट में अगर कोई इश्यू है तो देखिए 2-4 डॉक्यूमेंट तो आप अपने एकदम तैयार रखिए। जो कास्ट सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट है, स्पेशली ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का जो कोटा रिजर्वेशन आप लगाने वाले हैं, तो वो आपका सर्टिफिकेट अगर रहे कास्ट सर्टिफिकेट, तो बिल्कुल आपको सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेने हैं लेखपाल से। लेखपाल में जो जो डॉक्यूमेंट मांगा था वो सारे मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसका लगेगा, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन्हीं का लगेगा जो आपका रिजर्वेशन यूज करते हैं, ठीक। अनरिजर्व कैटेगरी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगता है, बहुत कम जगह मांगा जाता है एक फर्जीवाड़े की तरह, लेकिन एक्चुअली में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनरिजर्व कैटेगरी का कोई महत्व रखता है नहीं। लेकिन जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं आपके लेखपाल डीबी में, वो डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। उसमें देखिए लेखपाल में भी बहुत से बच्चों का जो वो था आपका कास्ट सर्टिफिकेट था, खासकर ओबीसी एससी एसटी वालों का, वो पुराना भी था तो भी मान्य कर दिया गया था यूपीएससी की तरफ से। यूपीएससी ने सहूलियत दी थी बच्चों को, बच्चों के सपोर्ट में यूपीएससी था। तो अगर आपका पुराना भी है कास्ट सर्टिफिकेट तो चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, यूपीएससी मान ले रहा है क्योंकि लेखपाल में उसने माना है। फिर भी अगर आपके पास तो टाइम है, अगर आपको बनवाना है तो आप बनवा सकते हैं, लेकिन नए की नहीं, मेनली तो जरूरत होती है उस टाइम के कास्ट सर्टिफिकेट जिस टाइम में आपका फॉर्म आया हुआ था। ईडब्ल्यूएस के लेकिन ये नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका होना अनिवार्य है उसी फाइनेंशियल ईयर का जिस फाइनेंशियल ईयर में ये भर्ती आई थी, और ना कि नया ना कि पुराना, उसका 1 साल का होता है तो वो 1 साल का होना अनिवार्य है। ओबीसी एससी एसटी को ये छूट मिल सकती है अनरिजर्व, ठीक है। अगर आपके नाम में एरर है थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेखपाल में भी चला है। फादर के नाम में एरर है तो भी चल गया है, कोई इशू नहीं है, लेखपाल के डीबी में चला गया है कि चला दिया है, उतना एरर चेक नहीं किया गया है, उतना चल जाता, उतना काम चला होना चाहिए। लेकिन सर्टिफिकेट में मेनली अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें कहीं एरर नहीं होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, और आपका अगर मार्कशीट है उसमें भी कहीं एरर नहीं होना चाहिए। अगर एरर है तो फिर आप एफिडेविट को जरूर अपने साथ कर लीजिएगा, एफिडेविट उसके साथ लगा लीजिएगा, ठीक। फादर नेम से उतना इशू नहीं है, डीओबी आपकी सही होनी चाहिए, आपका नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। डीओबी बहुत इंपॉर्टेंट है, डीओबी में गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी किसी भी अपडेट के लिए या कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।